एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 9.29 एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीपीसी एंड एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एआरसी शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी एंड डीसीपीआर आर ट्रापेजियम्स। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का जो लॉजिक था उसको यूज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि डीआरसी और डीपीसी का एरिया आपस में इक्वल है और उसी तरह से बीडीपी और एआरसी का एरिया आपस में इक्वल है। तो अब आप ये प्रूव करके दिखाओ कि एबीसीडी और डीसीपीआर ये दोनों ट्रापेजियम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर आपको गिवन है कि डीआरसी जो है, डीआरसी ये ट्राइंगल और डीपीसी इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो अगर आप देख सकते हो यहां पर डीआरसी और डीपीसी दोनों में डीसी बेस है तो और इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डीसी और आरपी आपस में पैरेलल है। तो सिंपली यहां पर प्रूफ हो गया कि डीसीपीआर एक ट्रापेजियम है, जो पहला चीज अपन को प्रूफ करना है। सेकेंड चीज में बीडीपी और एआरसी है, तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा ये भी अपन देखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ डीआरसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीसीपी एंड ट्राइंगल डीआरसी एंड ट्राइंगल डीसीपी लाइज ऑन सेम बेस। और सेम बेस कौन सा है इसका? सेम बेस है डीसी। देयरफॉर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब सेम पैरेलल कौन कौन से हो गए? डीसी एंड आरपी, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब अगर डीसी आरपी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि डीसीपीआर एक ट्रापेजियम है, क्योंकि ट्रापेजियम का ऑपोजिट साइड का एक पेयर हमेशा पैरेलल होता है। देयरफॉर डीसीपीआर इज अ ट्रापेजियम। ठीक है, तो पहले हमने ये प्रूफ कर लिया कि डीसीपीआर एक ट्रापेजियम है, क्योंकि ये प्रूफ करना बहुत सिंपल था। अब हम एबीसीडी पे फोकस करेंगे कि क्या है एबीसीडी, इसको भी हम लोग को ट्रापेजियम प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एबीसीडी ट्रापेजियम कैसे प्रूफ होता है। अब यहां पर आप देखो एक चीज और हम लोग को जो गिवन है कि एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी। मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ बीडीपी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एआरसी। ठीक है, अब एक चीज तो आप लोग को अच्छे से पता है कि अगर कोई भी सिमिलर चीज दो जगह से सब्ट्रैक्ट किया जाए, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो एग्जाम में आपके समझ में नहीं आएगा कि यहां करना क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर यहां पर एबीसीडी को मेरे को ट्रापेजियम प्रूव करना है तो मैं यहां पर एडीसी और बीडीसी ये दो ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल दिखा देता हूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रापेजियम है। क्यों प्रूफ हो जाएगा? क्योंकि देखो अगर एडीसी और बीडीसी इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया और डीसी इनका बेस ये भी सेम है, तो जैसे कि हमने डीसीपीआर को प्रूफ किया पैरेललोग्राम है, तो यहां एबी और डीसी पैरेलल हो जाएगा और एबीसीडी जो है ट्रापेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो अगर मेरे को एडीसी चाहिए तो मेरे को गिवन है एआरसी गिवन है, एआरसी। तो एआरसी में से अगर मैं डीसीआर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एडीसी बच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डीसीआर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं इसमें से तो मेरे को दोनों साइड इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एरिया ऑफ डीसीआर फ्रॉम बोथ साइड्स। अब दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो पॉइंट को जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। डीसीआर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ बीडीपी माइनस एरिया ऑफ डीसीआर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एआरसी
माइनस एरिया ऑफ DCR। देखो दोनों जगह से मेरे को सेम चीज सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगा। लेकिन अब आप ध्यान दो, ARC इसमें से तो मैं DCR सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन जो BDP है, अब देखो यहां BDP, तो BDP में से मैं DCR सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि BDP ये वाला पोर्शन है। अब ये वाला पोर्शन में DCR का तो सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ नहीं रहा है, तो मैं DCR को कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो चीज गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे। DCR जो है किसके इक्वल है? DPC के इक्वल है। DCR DPC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहां पर देखो BDP है, तो BDP में से DCR तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन DPC को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि BDP है तो BDP में से DPC सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो DPC को मैं यहां क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि DRC जो है DPC के इक्वल है, तो मैं यहां लिख लूंगा एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DRC की जगह मैं लिखूंगा DPC, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DCR, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं कर पाओगे आप, आपके ध्यान में अगर ये नहीं आता है सॉरी अगर आपके ध्यान में नहीं आता है कि DRC और DPC आपस में इक्वल है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको गिवन में, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों चीज आपस में इक्वल है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सेम चीज ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, BDP, ये है BDP में से क्या हटाना है? DPC हटाना है, तो ये है DPC पोर्शन। अगर BDP में DPC हट गया तो क्या बच गया? BDC बच गया हमारे पास में। एरिया ऑफ BDC इज इक्वल्स टू, अब यहां देखो ARC में से DCR हट गया, DCR ये पोर्शन हट गया, तो क्या बच गया? ADC बच गया हमारे पास में, एरिया ऑफ ADC, ठीक। अब एरिया ऑफ ADC और BDC ये दोनों आपस में इक्वल है, तो देखो ADC BDC दोनों एरिया में आपस में इक्वल है, और दोनों का बेस सेम है BC, ठीक है। ऑल्सो करके लिख सकते हैं, ऑल्सो ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ADC लाइज ऑन सेम बेस, ठीक है। अगर दोनों का एरिया सेम है, इक्वल है, और दोनों का बेस सेम है, तो वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आएंगे। देयरफॉर दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब यहां पर पैरेलल लाइन कौन सा होगा? देखो AB जो है DC के पैरेलल होगा, यहां लिख सकते हैं अपन AB पैरेलल टू DC। अब अगर ABCD में AB DC के पैरेलल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD क्या है? देयरफॉर ABCD इज अ ट्रपेजियम, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आपको सिंपल बस ये लॉजिक याद रखना है यहां पर कि जब आपको ARC गिवन है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस ट्रपेजियम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल तब प्रूफ कर पाएंगे जब ADC और BDC का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो अब ARC को ADC बनाने के लिए इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा, तो इस पोर्शन को हम लोग दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आप देखो DCR जो है, DCR DPC के इक्वल है, DPC के इक्वल है, तो BDP में से हम लोग DPC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ADC और BDC इक्वल आ जाएगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आएंगे, इसलिए ABCD एक ट्रपेजियम कहलाएगा। हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 16th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।